हमारी धरती को शूरवीरों और महापुरुषों की परंपरा है, जिन्होंने अपने सूझबूझ और होशियारी से देश को नई गति प्रदान की। जिनमें से एक नाम है रानी लक्ष्मीबाई, जो मराठा शासित झांसी राज्य की रानी और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना थी, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में ब्रिटिश साम्राज्य की सेना से संग्राम किया और रणक्षेत्र में वीरगति प्राप्त की। किंतु जीते जी अंग्रेजों को अपनी झांसी पर कब्जा नहीं करने दिया। अत्यंत विचारशील, चतुर, युद्धशास्त्र निपुण, शूर और महान कर्तृत्व और नेतृत्व करने वाली रानी लक्ष्मीबाई, इनका जन्म किसी राजघराने में नहीं हुआ था, मात्र राजघराने के व्यक्तियों के साथ वे बड़ी हुई। उनके बचपन का नाम मणिकर्णिका था, परंतु प्यार से उन्हें मनु कहा जाता था। अश्व परीक्षा के सारे मापदंड की जानकारी रखने वाली रानी लक्ष्मीबाई घोड़सवारी में भी निपुण थी। सन 1842 में उनका विवाह झांसी के मराठा शासित राजा गंगाधर राव निंबालकर के साथ हुआ और वे झांसी की रानी बनी। झांसी 1857 के संग्राम का एक प्रमुख केंद्र बन गया, जहां हिंसा भड़क उठी। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की सुरक्षा को सुदृढ़ करना शुरू किया और एक स्वयंसेवक सेना का गठन प्रारंभ किया। इस सेना में महिलाओं की भर्ती की गई और उन्हें युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया। साधारण जनता ने भी इस संग्राम में सहयोग दिया। 1857 के सितंबर तथा अक्टूबर माह में पड़ोसी राज्य ओरछा तथा दतिया के राजाओं ने झांसी पर आक्रमण कर दिया। रानी ने सफलतापूर्वक इसे विफल कर दिया। 1858 के जनवरी माह में ब्रितानी सेना ने झांसी की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और मार्च के महीने में शहर को घेर लिया। 2 हफ्तों की लड़ाई के बाद ब्रितानी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, परंतु रानी दामोदर राव के साथ अंग्रेजों से बचकर भाग निकलने में सफल हो गई। रानी झांसी से भागकर कालपी पहुंची और तात्या टोपे से मिली। तात्या टोपे और रानी की संयुक्त सेनाओं ने ग्वालियर के विद्रोही सैनिकों की मदद से ग्वालियर के एक किले पर कब्जा कर लिया। 17 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटिश सेना से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई ने वीरगति प्राप्त की। लड़ाई के रिपोर्ट में ब्रिटिश जनरल ह्यूरोज ने टिप्पणी की कि रानी लक्ष्मीबाई अपनी सुंदरता, चालाकी और दृढ़ता के लिए उल्लेखनीय तो थी ही, विद्रोही नेताओं में